महाभारत के ऐसे शक्तिशाली योद्धा जिन्हें भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले ही निपटा दिया था। अगर ये योद्धा जीवित होते तो महाभारत का परिणाम कुछ और ही होता। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस महाभारत युद्ध में। चाहे पांडवों की सेना हो या कौरवों की, इन दोनों सेनाओं में ही ताकतवर योद्धा भरे पड़े थे। लेकिन कौरवों की सेना के कुछ ऐसे योद्धा जिन्हें भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले ही निपटा दिया था, यानी कि उनका वध कर दिया था। सोचिए, अगर ये योद्धा जीवित होते तो महाभारत का परिणाम आज कुछ और ही होता। तो चलिए जानते हैं उन शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। 8वें नंबर पर आता है कंस। भगवान कृष्ण ने तो जन्म लेते ही कंस से युद्ध करना चालू कर दिया था। कंस ने भगवान कृष्ण का जन्म होते ही ना जाने कितने राक्षसों को उन्हें मारने के लिए भेजा। फिर चाहे ताड़का हो, संकटासुर हो या अगासुर, इन सभी को भगवान कृष्ण ने बचपन में ही मार दिया था। कंस भगवान कृष्ण का मामा था और ये बेहद ही क्रूर इंसान था। इसने राजपाट के लोभ में आकर अपने पिता को ही बंदी गृह में डलवा दिया था और खुद सुरसेन जनपद का राजा बन गया था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कंस को बचपन में ही मार दिया था। सोचिए, अगर कंस जीवित होता तो वह जरूर ही कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ता। 7वें नंबर पर आते हैं चारूण और मुष्टिक। चारूण और मुष्टिक कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवान थे, जिनका वध भगवान कृष्ण ने कंस की मृत्यु से पहले किया था। कहते हैं कि इन्हें हराने के लिए भगवान कृष्ण ने मार्शल आर्ट विद्या का इस्तेमाल किया था। इस विद्या को कलरी पट्टू भी कहते हैं और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस विद्या का विकास वज्र क्षेत्र के वनों में किया था। कृष्ण और बलराम ने मिलकर इन दोनों खतरनाक पहलवानों का वध कंस के ही सामने किया था। 6वें नंबर पर आता है जरासंध। जरासंध कंस का ससुर था और इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था तो इसके बाद जरासंध भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा विरोधी बन गया था। साथ ही साथ जरासंध बहुत शक्तिशाली भी था। उसे मारना बहुत ही मुश्किल था। जरासंध ने अपनी दुश्मनी के चलते हुए मथुरा पर ना जाने कितने बार आक्रमण किए। वहीं जरासंध के कहने पर ही कालयमन ने भगवान कृष्ण से युद्ध किया था। जरासंध ही था जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। लेकिन जरासंध का वध तो करना ही था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ मिलकर जरासंध को मारने की योजना बनाई और उसी के राज्य में जाकर गदाधारी भीम को जरासंध की मृत्यु के लिए चुना। लेकिन वहीं जरासंध को मारना भी इतना आसान नहीं था। जब भीम ने मल्लयुद्ध में जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए थे तो जरासंध को ऐसा वरदान था कि उसका टूटा हुआ शरीर भी द्वारा से जुड़ जाया करता था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपनी बुद्धि से भीम को एक संदेश दिया कि जरासंध के टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दो, और कुछ इस तरह भीम ने जरासंध का वध कर दिया था। अगर जरासंध जीवित रहता तो वह जरूर कौरवों की तरफ से लड़ता और ये भगवान कृष्ण के लिए एक और कारण बन जाता। 5वें नंबर पर आता है कालयमन। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की, लेकिन वह एक भी बार सफल नहीं हो सका। इसीलिए आखिरी बार उसने शक्तिशाली शासक कालयमन की सहायता ली। कालयमन बेहद ही शक्तिशाली और उस पर बहुत बड़ी सेना थी। कालयमन ने कंस के कहने पर मथुरा पर चढ़ाई कर दी और पूरे मथुरा को अपनी सेना से घेर लिया था। तब कालयमन और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भगवान ने बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में घुस चले और उनको देखकर कालयमन भी उस गुफा में घुस गया। उस गुफा में जाकर कालयमन ने किसी दूसरे व्यक्ति को कृष्ण समझ लिया। इसीलिए कालयमन ने उस व्यक्ति में एक कसकर लात मारी, जिस वजह से वह सोता हुआ व्यक्ति जाग गया और उसकी तपोबल की अग्नि से कालयमन वहीं जलकर भस्म हो गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं, इक्ष्वाकु वंश के राजा महान दाता के पुत्र मुचुकुंद थे। वे एक बहुत बड़े तपस्वी और साहसी व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी शक्ति से इस पूरे संसार को जीत लिया था। अगर भगवान कृष्ण ने कालयमन को मरवाया नहीं होता तो वह जरूर ही कौरवों के साथ मिलकर अपनी शक्तिशाली सेना के साथ पांडवों के विरुद्ध युद्ध करता और इसके बाद श्री कृष्ण के लिए इस धर्म युद्ध को जीतना और भी अधिक कठिन हो जाता। अब 4थे नंबर पर आता है पौंड्रिक। चारूण देश का प्राचीन नाम क्रूस था और वहाँ का राजा था पौंड्रिक। कहा जाता है कि पौंड्रिक देश का राजा होने के कारण उसका नाम पौंड्रिक रखा गया था। पौंड्रिक के पिता का नाम वासुदेव था, इसीलिए वह खुद को वासुदेव पुत्र समझने लगा। वह भगवान कृष्ण को एक नकली इंसान और खुद को भगवान कृष्ण समझता था। पौंड्रिक ने अपने पूरे नगर में ये जानकारी फैला रखी थी कि वही है भगवान विष्णु का असली अवतार।
वह कृष्ण नहीं, कृष्ण तो एक ग्वाला है। पौंड्रिक नकली सुदर्शन चक्र, तलवार, मोर मुकुट, शंख, कौस्तुक मणि आदि पीले वस्त्र पहनकर खुद को भगवान कृष्ण कहता था। एक बार उसने भगवान कृष्ण को एक संदेश भी भेजा कि मैं पृथ्वी के सभी लोगों को अनुग्रहित कर उनके कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आया हूँ। इसीलिए भगवान वासुदेव का नाम और उनका अवतार धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इसीलिए तुम तुरंत ये वस्त्र और उन सभी चीजों को त्याग दो, नहीं तो युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। भगवान कृष्ण ने भी उसकी चुनौती को स्वीकार किया और फिर दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रिक का वध कर दिया था। तीसरे नंबर पर जो महान योद्धा है वह है एकलव्य है। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, लेकिन शायद ये कोई जानता हो कि एकलव्य जरासंध के सेनापति का ही पुत्र था। इसीलिए कई बार एकलव्य ने जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया था। इसीलिए जब जरासंध काल यमन के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण करने आया था, तब उनका साथ एकलव्य ने भी दिया था, जिसके चलते भगवान कृष्ण ने ही एकलव्य का वध किया था। दूसरे नंबर पर है नरकासुर। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता था। जब भगवान कृष्ण द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे, तब स्वर्ग के देवता इंद्र उनके पास आकर कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, नरकासुर के अत्याचार से सभी देवता त्राही त्राही कर रहे हैं। नरकासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, देवताओं की मणि भी चुरा ली है। साथ ही नरकासुर ने पृथ्वी लोक के महान राजाओं की सबसे सुंदर कन्याओं को भी अपनी बंदी गृह में बंदी बना लिया है। तब देवताओं की पुकार पर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर से युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को अपने सुदर्शन चक्र से यमलोक पहुंचा दिया था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उन सभी सुंदर स्त्रियों को मुक्त कराया जो नरकासुर की बंदी थीं। वही स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां बनी। तो पहले नंबर पर भगवान कृष्ण का जो शत्रु था वो था शिशुपाल। शिशुपाल कोई और नहीं, श्री कृष्ण के बुआ का लड़का था, जिनके जन्म के समय ये भविष्यवाणी हुई थी कि इसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माँ यानी कि अपनी बुआ को ये वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के 100 अपराधों को भी क्षमा कर देंगे। समय का चक्र चला और वह समय आया जब भगवान कृष्ण रुक्मणी को उन्हीं के मंडप से उठा ले आए थे। वहीं शिशुपाल रुक्मणी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को चाहती थी। वहीं रुक्मणी जी का भाई रुक्मी शिशुपाल का बहुत अच्छा मित्र था, इसीलिए वह शिशुपाल का विवाह अपनी बहन रुक्मणी के साथ कराना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। शिशुपाल भगवान कृष्ण को अपना परम शत्रु मान चुका था। इसीलिए जब युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने तो उन्होंने राजसूय यज्ञ कराया। उस राजसूय यज्ञ के बीच में वहां उपस्थित हुए शिशुपाल और उन्होंने अपने प्रतिशोध की अग्नि में भगवान कृष्ण को इतने अभद्र भाषा में अपशब्द कहे कि वे उनके अपराध बन गए। और जैसे ही शिशुपाल के 100 अपराध पूरे हुए, तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो दोस्तों, ये थे वे 8 सबसे शक्तिशाली शत्रु जिन्हें यदि भगवान कृष्ण ने महाभारत से पहले निपटाया नहीं होता तो महाभारत का परिणाम कुछ और ही हो सकता था। तो बताइए दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।